अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। व्यूवर्स, ये 5 से 6 साल के बच्चे का मैं स्वेटर बना रही हूँ। तो ये उसका अपर पार्ट है। ये मैंने किस तरह बनाया है तो मैं शुरू करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। ये स्वेटर 5 से 6 साल के बच्चे का है। टॉप टू डाउन ये बनाऊंगी। तो इसके मैं स्टिच जो बनाऊंगी वो स्टिच हैं 86 इसके स्टिच हैं। और ये बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके स्टिच कास्ट डाउन करूँगी। ये धागा बिल्कुल ये एक स्टेंस है, इसको लेके ऐसे अंगूठे पे बाल दूंगी और इधर से ऐसे इस तरह स्टिच डालूंगी, यूं ऐसे अंगूठे के ऊपर से ये वो लेके यहाँ से इसका एक स्टिच बनाएंगे। इस तरह सारे स्टिच इसी तरह डाल लेंगे। ऐसे इसी तरह मैं सारे स्टिच डालूंगी। 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये 10 हैं स्टिच। तो इसी तरह मैं सारे स्टिच डालूंगी। 86 टॉप डाउन ये स्वेटर है, रेगलन स्टाइल बनाऊंगी। ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए है। तो जिस तरह मैंने बॉर्डर शुरू किया है वो मैं आपको बताऊंगी। मैंने ये इतना बॉर्डर बना लिया है। ये इसकी सीधी साइड है। ये इसके पहले यहाँ पे 4 सिलाइयाँ वो डबल की बनाई हैं, डबल बॉर्डर की। फिर ये इसके दरमियान में ये 4-5 सिलाइयाँ एक बुन लेते हैं सीधा, उल्टा जो है वो है वैसे ही उतार लेते हैं बगैर बुने सिलाई पे। वही मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। ये पहला स्टिच है। इसको सीधा बुन लूँगी मैं इस तरह, सीधा बुन लूँगी। फिर थ्रेड आगे लाऊंगी और ये एक खाना बगैर बुने उतार के धागा पीछे कर लूँगी। ये सीधा बुनूंगी। इसी तरह ये सारा बॉर्डर है। उल्टा नहीं बुनना, सीधा बैक साइड पे करके धागा थ्रेड को तो इस तरह सीधा बुन लेना नीट वाइज। धागा आगे किया और ये उल्टा वैसे उतार लिया, सीधा धागा पीछे करके उसको बुन लिया। ये उतारा, धागा पीछे किया और इसको बुन लिया। फिर धागा आगे ला के ये उल्टा है, इसको वैसे उतार लिया। एक उल्टा एक सीधा, लेकिन उल्टे को बुनना नहीं है। अब ये जो साइड है ये मैंने वैसे उतारा था, अब मैं इसको सीधा बुन लूँगी। ऐसे धागा आगे ला के ये जो इस सिलाई में बुना था उसको उल्टा वैसे उतार के धागा पीछे कर लेना है, इसको बुन लेना है। धागा आगे किया, इसको उतारा बगैर बुने और इसको बुन लिया। फिर धागा आगे लाएंगे और ये उल्टा जो है उतार लेंगे सिलाई पे, ये सीधा बुनेंगे। ये वैसे उतार लिया, इसको बुन लूँगी। फिर धागा आगे ला के इसको उतार लूँगी। ये इसकी 2 सिलाइयाँ हो गई। अब ये सीधा है, इसको बनाऊँगी धागा आगे करके। ये उल्टा है, इसको उतार के धागा पीछे ले जाऊँगी और ये बुनूँगी। इसी तरह ये 4 सिलाइयाँ डलेंगी। ये सीधा बुन लूँगी, उल्टा वैसे उतार लूँगी। ये भी सीधा है, इसको बुन लूँगी, ये वाला उतार लूँगी। इस सिलाई में भी ऐसे ही करना है, सीधे को बुन लेना है, उल्टा वैसे ही उतार लेना है। धागा आगे लाएंगे
इसको उतारा, फिर पीछे किया धागा, सीधा बुन लिए। ऐसे उल्टा उतार के सीधा बुन लूँगी। धागा आगे लाके इसको सिलाई पे उतारा, सीधा बुन लिए। इसको उतार लूँगी, सीधा बुन लूँगी, धागा आगे लाके इसको उतार लूँगी। ये देखें, इस तरह इसकी 4 सिलाइयाँ डालनी हैं। इस साइड पे भी ऐसे ही है, इधर भी ऐसे ही। अब बॉर्डर शुरू करना है तो बॉर्डर को ऐसे बनाना है, सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लाके उल्टा भी बुन लूँगी। अब दोनों को बुनी जाना है। ये सीधा बुन लिया, धागा आगे लाके उल्टा बुन लिया। ऐसे मैंने 4-5 सिलाइयाँ इसकी डाली हैं। आप और भी डाल सकते हैं, ये बॉर्डर अगर बड़ा करना है तो ज़्यादा डाल लें। ये बॉर्डर इधर से भी सीधा बुन लेंगे, धागा आगे लाके ये उल्टे को भी बुन लेंगे। ये नीट और पर्ल दोनों इसी तरह बनाई जाने हैं। उल्टा भी बुन लेना, सीधा भी बुन लेना। ये उल्टा है, धागा पीछे लाऊंगी, और ये सीधा है, उल्टा भी बुन लेंगे, सीधा भी और ये उल्टा भी। ये देखें, इसकी मैं 3 सिलाइयाँ और डालती हूँ, फिर मैं आगे बताती हूँ। एक सीधा एक उल्टा बना के ये मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब फिर जैसे यहाँ से किया था उसी तरह ही बनाऊंगी। जैसे सीधा बुन लिया, उल्टा उतार लिया, ऐसे धागा पीछे ले जाऊंगी, सीधे को बुन लूँगी, उल्टा बगैर बुने उतार के धागा पीछे ले जाऊंगी, सीधा बुन लूँगी। इस तरह 4 सिलाइयाँ इसकी डालेंगे। सीधे को बुनना है, उल्टा वैसे ही सिलाई पे उतार लेना है। दूसरी साइड पे ये सीधा है, धागा आगे लाऊंगी, और ये उल्टा है, इसको बगैर बुने सिलाई पे उतार लूँगी। सीधे को बुन लूँगी, उल्टा ऐसे उतार लिए, सीधा बुन लूँगी, सीधा बुन लिया, उल्टा वैसे उतार लिया, सीधा बुन लिया, उल्टा वैसे उतार के अब इधर आके इसको बुन लूँगी। दूसरी सिलाई में ये सीधा है, ये उल्टा है, ये सीधा, ये सिलाई इसी तरह बननी। ये उतार लूँगी, ये सीधा बुन लूँगी, उल्टा उतारा, सीधा बुन लिया, ये उल्टा उतारा। अब जिस तरह ये मेरी सीधी सिलाई है, सीधी साइड है, तो अब मैं ये सारे के सारे स्टिच जो हैं ये ऐसे नीट वाइज बनाऊंगी। यूँ सबको सीधा सीधा बुन लूँगी इस तरह। सारे स्टिच नीट वाइज, ये लास्ट वाला है, ये भी नीट वाइज। इधर से ये आ गया गार्डर स्टिच, यानी कि ये पर्ल स्टिच बने। ये जिस तरह मेरी आखिरी सिलाई है, इधर से सारे पर्ल हैं, लेकिन मैंने इस तरफ से ये सारे सीधे डाले हैं। अब इसकी डिवीज़न करनी है तो फिर बुनाई शुरू करेंगे। मैं अब इसकी डिवीज़न करूँगी। डिवीज़न इसकी मैंने ऐसे करनी है, ये नेक लाइन है और ये पट्टी है, पट्टी के 6 हैं, और यहाँ पे 11 रखें, और एक ये रखा है रेगलान के लिए। इसकी दोनों साइडों पे एक एक खाना हर दूसरी सिलाई में बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ भी एक है, ये 24 हैं, यहाँ 12
और एक ये है रेगलान के लिए, ये 11। तो ये है इसकी डिवीज़न। मैं इसी तरह इसकी डिवीज़न करूँगी। ये स्वेटर की सीधी साइड है। इसके पट्टी के 6 मैंने रखे हैं खाने। तो ये वाला बॉर्डर ही मैं ना आगे तक बुनूंगी। ये खाना उतारूंगी। यहाँ पे ये उल्टा है। पट्टी के 6 खाने बनाऊंगी। एक उतार लिया, एक उल्टा बुना, एक ये सीधा है, एक उल्टा। इसी तरह बॉर्डर है, एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर है ये। तो मैं ये इसी तरह ही आगे इसको बुनती जाऊंगी। ये 6 हो गए। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब ये 11 के बाद यहाँ पे मार्कर लगा लूँगी। ये जो एक खाना है इसकी दोनों तरफ एक एक बढ़ाना है, लेकिन अभी मैं इसकी डिवीज़न करती हूँ तो फिर अगली सिलाई सीधी में मैं ये बुनूँगी। अब यहाँ पे 12 रखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 के बाद ये जो एक खाना है इस पे मैं लगा लेती हूँ मार्कर। यहाँ पे अब बुनने हैं मुझे बाजू के। मैंने आगे वाले के बना लिए हैं, बाजू के बना लिए हैं। अब बैक साइड के बनाऊंगी। बैक साइड के 24 हैं। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ये 24 और ये एक रेगलॉन के लिए। यहाँ मैं फ़िलहाल मार्कर लगा लूँगी। फिर जब 2-4 सिलाइयाँ बन जाएंगी उसके बाद फिर पता चलने लग जाता है, नज़र आते हैं। बाकी खाने जो हैं इसी तरह मैं अगले भी मार्कर लगा लूँगी। ये मैंने इसकी डिवीज़न कर ली। ये देखें, ये आगे वाला हिस्सा है, ये बाजू है, ये बैक साइड है, फिर ये बाजू है और ये आगे वाला हिस्सा है और ये पट्टी के खाने हैं। अब मैं 4-5 सिलाइयाँ जो हैं पीछे पीछे बनाऊंगी। जैसे यहाँ पे आके तो इधर को मुड़ जाऊंगी, वो मैं आपको इधर बताती हूँ। इस पे यहाँ पे आके तो मैं वापस मुड़ जाऊंगी ऐसे। फिर एक सिलाई इधर से ऐसे डाल के यहाँ से 5 खाने ले लूँगी। तो यहाँ से मुड़ के फिर वापस यहाँ पे फिर 5 खाने आगे को बढ़ा के ऐसे मुड़ जाऊँगी। यहाँ पे आके 5 खाने और ले लूँगी सिलाई में, तो फिर वापस चली जाऊँगी। इस तरह ये मैं 5-6 सिलाइयाँ डालूँगी तो बैक साइड बड़ी हो जाएगी और आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा ये गुलाई में रहेगा। बस इतना ये मैंने करना है। फिर मैं आगे रेगलान बनाना शुरू कर दूँगी। जैसे अब बॉर्डर वाले खाने तो ऐसे ही बुनने, ये
उल्टा खाना है, इसको धागा एक खाना उतार के धागा आगे ही रहने देंगे, उल्टा बुन लूँगी। ये सीधा है, बैक करके धागा सीधा बुन लूँगी, आगे करके उल्टा बुन लूँगी, फिर ये सीधा, ये एक उल्टा। ये छः खाने हो गए। अब धागा आगे ही रहने दूँगी। ये उल्टे खाने हैं, उल्टे उल्टे बनाने हैं। यहाँ पे मैं छोटा छोटा डिज़ाइन डालूँगी नेक लाइन तक। अभी ये उल्टी सिलाई है, ये सारी इसी तरह ही बनानी है उल्टी सिलाई। सीधी सिलाई में आके बढ़ाया करेंगे। ये बाजू के हैं स्टिच 12, बैक साइड के 24 हैं। वो 24 ये बुन के तो फिर मैं वापस हो जाऊंगी। बैक साइड के खाने बुन रही हूँ मैं, उल्टे उल्टे सारे बनाने हैं। बैक साइड है ये 24 बुन लिए मैंने खाने। यहाँ पे आ गया मार्कर। इधर से वापस चली जाऊंगी, ये खाना उतारा, इसको नहीं बुनना तो ये बाकी बुन लेंगे। सीधी सिलाई से मैं 5 और उधर से ले लूँगी बुनने के लिए। चौबीस खाने सीधे सीधे बनाने हैं। ये 24 आ गए। यहाँ पे ये रेगलन है, तो इधर तो सीधी सिलाई पे आके फिर बढ़ाऊंगी। यहाँ मैं एक एक खाना बढ़ा लूँगी। ऐसे एक ऐसे लूप उठा के तो यूँ धागा बढ़ा लेंगे, ये ऐसे बुन लेंगे। यहाँ से फिर एक लूप उठाऊंगी, इस तरह एक स्टिच बना लेना बाल दे के। यहाँ पे ये एक हो गया, 2 3 4, 2 ये मैंने बढ़ाए हैं, 6 हो गए हैं ये जो मैंने लिए। यहाँ पे ये उतार लूँगी, इन सारों को उल्टा उल्टा बना लूँगी। ये बैक साइड है तो मैं बैक साइड बना लेती। सीधी साइड से भी मैंने ये 4 खाने बढ़ा लिए, बुन लिए, यानी कि अब मैं एक नहीं बुनूंगी, बाकी सारे बुन लूँगी सीधे सीधे। ये देखें, यहाँ पे ये 3 सिलाइयाँ हो गई हैं, अब ये चौथी है। तो मैं यहाँ तक बुन लूँ, मार्कर पे आ गई मैं। अब ये पहले एक खाना बढ़ाया था, अब ये दूसरा बढ़ाऊँगी। ऐसे एक लूप उठा के नीचे से तो उसको ये बाल दे के इस तरह बुन लेना है। ये दरमियान वाला खाना सीधा ही रहेगा। यहाँ से फिर ये उठाऊँगी एक लूप, ऐसे एक खाना बढ़ा लूँगी। ये थोड़ा सा ढीला रखेंगे इसको। यहाँ मैंने ये 4 खाने बुने थे, अब
5 ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5। अब यहाँ से वापस चली जाऊँगी। सारी ये सिलाई उल्टी डालनी है। ये खाना उतार लूँगी, इसको नहीं बुनेंगे, बाकी सारे इस तरह उल्टे बुनने मार्कर तक। यहाँ मार्कर तक मैंने बना लिया। अब मैं 5 खाने ये बुन के, जो मैंने 4 बढ़ाए थे पिछली दफ़ा सिलाई में बुन के, अब यहाँ से 5 ले लूँगी और एक और वापस मुड़ जाएंगे। ये देखिए, बस अब 2 सिलाइयाँ और डालूँगी, फिर मैं सारे खाने बुनने शुरू कर दूँगी। इसी तरह ये पहला खाना उतार के बाकी को बुन लूँगी। बस इसी तरह बनाऊँगी उल्टी सिलाई भी। अब मैंने सारे स्टिच बुनने शुरू कर दिए। ये देखिए, यहाँ पे ये 4 सिलाइयाँ डाल के, तो अब मैं यहाँ पे उल्टी उल्टी सिलाई शुरू करूँगी। बॉर्डर तो वैसे ही बनाऊँगी जिस तरह ये बन रहा है, सीधी, एक उल्टा एक सीधा, ऐसे एक खाना उतार लिया, एक उल्टा बुन लिया, एक सीधा, एक ये उल्टा, फिर ये एक सीधा, ये उल्टा, 6 हो गए। अब यहाँ पे मैं ये सारी सिलाई पूरी बॉर्डर छोड़ के इस तरह उल्टी उल्टी बनाऊंगी। उल्टी तरफ से भी उल्टी और सीधी से तरफ से भी उल्टी, 4 सिलाइयाँ मैं इस तरह पर्ल वाइज बनाऊंगी। ये जब आ जाएगा, यहाँ पे खाने बढ़ाने हैं, खाना बढ़ाएंगे, एक खाना लूप लेके उसको एक खाना बढ़ा लेंगे। ये सीधा बनाएंगे, इसकी दोनों साइड पे ही ऐसे बढ़ाने। अब ये आगे उल्टे उल्टे, चार सिलाइयाँ उल्टे उल्टे डाल के, फिर इसी तरह एक सीधा एक उल्टा 4 सिलाइयाँ डालूँगी, फिर इसी तरह की उल्टी उल्टी 4 सिलाइयाँ डाल के, तो मैं इसकी नेक लाइन मुकम्मल करूँगी। वहाँ तक आके फिर आगे शुरू करेंगे। ये इसी तरह बनाना है, पूरी नेक लाइन बना के फिर मैं आगे दिखाऊंगी। ये देखिए, मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं उल्टी उल्टी। अब ये 4 सिलाइयाँ इस तरह बनाऊंगी, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, 4 सिलाइयाँ डाल के फिर इसी तरह 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की डालूँगी। ये अब इतना, ये पीछे से जो बढ़ाया था बैक साइड से, ये और यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हुई थी, तो फिर मैंने ये सिलाइयाँ डालनी शुरू की और यहाँ पे एक मैंने बटन होल डाला। इसी तरह वक्फे वक्फे पे मैं बटन होल भी साथ साथ बनाती जाऊँगी और ये आर्म होल तक इसको पूरा करूँगी। ये इस तरह आएगा। अब मैं इसको आर्म होल तक बनाती हूँ, फिर दिखाऊँगी। ये देखिए, मैंने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं उल्टी उल्टी। अब ये 4 सिलाइयाँ इस तरह बनाऊँगी, एक सीधी एक उल्टी, एक सीधी एक उल्टी, 4 सिलाइयाँ डाल के फिर इसी तरह 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी की डालूँगी। ये अब इतना, ये पीछे से जो बढ़ाया था बैक साइड से, ये
और यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हुई थी तो फिर मैंने ये सिलाइयाँ डालनी शुरू की और यहाँ पे एक मैंने बटन होल डाला। इसी तरह वक्फे पे मैं बटन होल भी साथ साथ बनाती जाऊंगी और ये आर्म होल तक इसको पूरा करूंगी। ये इस तरह आएगा। अब मैं इसको आर्म होल तक बनाती हूँ फिर दिखाऊंगी। ये मैंने नेक लाइन तक कंप्लीट कर लिया। ये देखें, यहाँ से ये मैंने 3 होल बटन होल डाल लिए और ये आगे वाला हिस्सा है, ये इसके बाजू हैं, ये बैक साइड है और ये दूसरा बाजू, ये आगे वाला एक पार्ट ये है और एक ये है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। मैं अब इसके आपको स्टिच बता देती हूँ। आगे वाला जो हिस्सा है उसके ये पट्टी के 6 छोड़ के बाकी इसके यहाँ पे 36 हुए। यहाँ ये रेगलाइन जो है ये जहाँ से बढ़ाने शुरू किए हैं दोनों तरफ, तो ये टोटल मैंने 25 दफ़ा बढ़ाया। आगे वाली साइड जो है वो एक काम में, क्योंकि यहाँ पे मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइनें डाली थी, ये वाली, ये जो इधर से मुड़ जाती थी तो यहाँ से ऐसे डाली थी, तो यहाँ पे एक काम में इधर। और अब बाजू के जो स्टिच हैं यहाँ से लेके यहाँ तक बाजू के स्टिच जो हैं वो 64 हैं। 64 दूसरे बाजू के हैं और जो बैक साइड है ये यहाँ से लेके यहाँ तक बैक साइड है। बैक साइड के 75 हैं। ये इतना हिस्सा जो है ये मुकम्मल हो गया। यहाँ पे मैं इसके बाजू की लेंथ बता देती हूँ। ये बटन होल की आर्म होल की लेंथ बताती हूँ। यहाँ से ये 6 से ऊपर है, ये देखें 7 तक है, तो इसकी लेंथ ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए खुला खुला बनेगा, सही आएगा। तो मैं अगला पार्ट आपको बना के दिखाऊंगी। ये इतना हिस्सा कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेके ये वाला हिस्सा। इसके बाद अब मैं दूसरे पार्ट में इसकी डिज़ाइनिंग बताऊंगी।